एवरीवन। कैसे हो आप सब? तो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबको पता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट जनवरी 2024 की, और आपका ये जो पेपर है वो जनवरी 21 को होने वाला है। आज डेट है 2 जनवरी, यानी कि अगर आज के हिसाब से भी आप लोग देखें तो आप लोगों के पास में प्रिपरेशन करने के लिए लगभग 17 से 18 दिन है, और 1-2 दिन आप लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए जब आप जाएँगे उसकी प्रिपरेशन में आप लोगों को लग जाएँगे। यानी कि अगर मैं आप लोगों के प्रिपरेशन की बात करूँ तो 17 से 18 दिन है। मैं आप लोगों को ये जो 17 से 18 दिन है, इसके अंदर आप लोगों को जो है वो सीडीपी का कंप्लीट कोर्स करवाने वाली हूँ। हमारे चैनल पर हम सीडीपी का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें मैं 30 डे चैलेंज, यानी कि 30 डेज़ के अंदर-अंदर मैं आप लोगों को सीडीपी का कंप्लीट कोर्स विथ प्रीवियस ईयर, विथ मैराथन्स और कीवर्ड, ये सब साथ में करवाने वाली हूँ 30 डे के अंदर-अंदर। उसके साथ-साथ हम लोग पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं साइंस की, जिसमें साइंस जो सब्जेक्ट है उसकी पेडागोजी को मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में 4 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की हमारी जो ये क्लास है वो क्लास 5th होने वाली है। तो इससे पहले की अगर आप लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद में आप लोग इसको देखिएगा। उसके बाद में जब मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर साथ-साथ में जब मैं आप लोगों को कीवर्ड्स, टैग वर्ड्स बताऊँगी, तो आप लोगों को खुद समझ आएगा कि ये जो चीज़ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो नोट्स है ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, जो मैंने मेरे खुद के एग्जाम के टाइम पे जब मैंने सीटेट का पेपर दिया था तब बनाए थे। ये वो ही नोट्स है। तो आप लोग भी अगर ये पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारिएगा, जो आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो फिर चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू टीच साइंस, यानी कि साइंस को किस तरीके से पढ़ाना है। देखिए, साइंस को पढ़ाने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि मैंने इसको लेकर जो है वो शिक्षण विधियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने टीचिंग मेथड्स आप लोगों को कराए थे। उसके साथ-साथ में मैंने बता दिया था कि टीचिंग जो है वो साइंस के किस तरीके से करवानी है। लेकिन टीचिंग कराते टाइम हम लोगों को कौन-सी ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है और हम लोगों को ध्यान रखनी है जब हम टीचिंग करवा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि जब हम साइंस को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष का ध्यान रखना है कि कोई भी जो कंटेंट होता है वो उसके कॉग्निटिव ज्ञान को ध्यान में रखते हुए हो। तो संज्ञानात्मक पक्ष के हिसाब से इसके अनुसार बालक का कंटेंट जो होता है, या विषय वस्तु यानी कि बालक का कंटेंट, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो, उसका क्रियाकलाप बालक के संज्ञान के आधार पर होना चाहिए। यानी कि बालक का जो स्तर है वो उसके हिसाब से कोई भी चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए बच्चा जो है वो 5th क्लास का है, तो उसका कंटेंट भी 5th क्लास के बच्चे जितना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो 5th का है, हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको 8th क्लास का, नहीं, ऐसी चीज़ बच्चे को समझ नहीं आएगी। तो आप लोगों को बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी भी विषय वस्तु को ऐसे पढ़ाना है जो बच्चे के ज्ञान के हिसाब से हो। विषय वस्तु बालक की समझ से बाहर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ बच्चे को समझ में ही नहीं आ रही है। ये तो हो जाता है पहला पॉइंट। देखिए, आज की वीडियो में एक छोटी-सी वीडियो होने वाली है, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो और कोर्स भी फटाफट से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में आता है प्रक्रिया। देखिए, प्रक्रिया क्या होता है? प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि इसके अनुसार विषय वस्तु बालक के वैज्ञानिक ज्ञान और उसकी समझ को बेहतर बनाने की प्रक्रिया होती है। यानी कोई भी कंटेंट होता है वो बच्चे के ज्ञान को और उसकी समझ को, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, उसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, उसके द्वारा ही बच्चे के अंदर पूरा जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के माध्यम से ही बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी, उस सबका विकास होता है। यानी कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी का अगर हम लोगों को डेवलप करना है, तो उस चीज़, वो कोई भी चीज़ जो कंटेंट आया कहाँ से है, उसकी प्रोसेस के बारे में उसको बताना ज़रूरी है। जब प्रोसेस समझ में आएगा तो बच्चा खुद से ही साइंस जो है उसको अच्छे से समझ पाएगा। उसके बाद में आता है विज्ञान को कैसे सीखना है, इसकी प्रक्रिया बताना आवश्यक है। यानी कि विज्ञान को हम कैसे सीख सकते हैं। विज्ञान का कोई भी सिद्धांत है वो कहाँ से आया, विज्ञान का कोई भी नियम है वो कहाँ से आया, उन सबका प्रोसेस बच्चे को बताना जरूरी है। इसलिए प्रक्रिया जो होती है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद में आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब होता है, विषय वस्तु बालक की समझ के परे नहीं होनी चाहिए। जो विषय वस्तु समझाई जा रही है वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए। यानी कि ऐसी, हम कोई भी कंटेंट अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो वैसा होना चाहिए कि वो चीज़ बच्चे को समझ आए, उसका अर्थ होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। देखिए, मीनिंगफुल लर्निंग होती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। मीनिंगलेस लर्निंग हम लोगों को बच्चे को नहीं करानी है, मीनिंगफुल लर्निंग करानी है। यानी कि ऐसी विषय वस्तु हो जिसका कोई अर्थ हो, जो बच्चे की समझ से परे ना हो, बच्चे को वो चीज़ समझ आए।
उसके बाद में आज का हमारा लास्ट पॉइंट नैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है एक मोरालिटी, एक मैनर्स, एक अनुशासन जो बच्चे में साइंस को पढ़ते टाइम होना चाहिए। यानी बालक में नैतिकता का विकास होना चाहिए, नैतिक गुण बच्चे में होने चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना, वैज्ञानिक गुणों का विकास करना, साथ-साथ में उसको अंधविश्वास, स्टीरियोटाइप जो भी उसके अंदर भय है, किसी भी तरीके का अगर उसके अंदर जो है वो एक तरीके से अलग तरीके की सोच है, उसको हटाकर एक वैज्ञानिक सोच, एक स्टैंडर्ड सोच, एक अनुशासित सोच बच्चे में विकसित करना। बालक में नैतिक गुणों का विकास के साथ साथ बालक में अंधविश्वास को और भय से मुक्ति होना आवश्यक है। देखिए, जब भी बच्चा अगर अंधविश्वासी है तो उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास नहीं होगा, वो विज्ञान को उतना अच्छे तरीके से तो नहीं समझ पाएगा। विज्ञान का मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चे को अंधविश्वास या स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर जो लोगों द्वारा किया जा रहा है, उससे बच्चे को मुक्ति मिले, क्योंकि उसी से ही भय का निर्माण होता है और भय से बच्चे की समझ जो है वो विकसित नहीं हो पाती है। तो इन सारी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक छोटा-सा सेशन था, सिर्फ़ 5 मिनट का ही। आप लोग जो है वो इससे पहले की 4 वीडियो भी देखिएगा, उसके बाद में ये वीडियो भी देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।